करियर बिट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी सम्मानित सदस्यों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पीएनपी के द्वारा डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम शेड्यूल जारी करने के बावजूद भी अभी हजारों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु पड़े हुए हैं जिनके बारे में अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मथुरा डाइट की, बरेली डाइट की, अमरोहा डाइट की। साथ ही इसके अलावा बहुत से ऐसे भी जिले हैं जहां के डाइट के द्वारा मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये अनुमान है कि हजारों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि पीएनपी, डाइट प्राचार्य और एससीईआरटी की गलत नीतियों का शिकार होते हुए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में ये बातें होंगी कि मथुरा डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों को मिला करके कुल 1800 प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनके आवेदन डाइट प्राचार्य के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, जिसके बाद से ये मामला जब पीएनपी पहुंचा तो वहां पर कुछ डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे पीएनपी सचिव से इसी मुद्दे पर बात करने के क्रम में। वहां पर पीएनपी सचिव के द्वारा ये अवगत कराया गया कि एससीईआरटी के द्वारा जब सभी जिलों को एक साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप कराए जाने के क्रम में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस समय इन जिलों के द्वारा इंटर्नशिप क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि वो सभी बातें उसमें मेंशन नहीं थी कि बैक प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप कराना है या नहीं। तो सभी जिलों ने बैक प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप में शामिल कराया, लेकिन कुछ जिलों ने अपनी मनमानी करते हुए उन प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन इंटर्नशिप में शामिल नहीं कराया। अब निश्चित तौर पर उनकी गलती को मानते हुए पीएनपी सचिव ने यह कहा है कि इन सभी प्रशिक्षुओं को अब इस चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा और डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जब लगभग आज से एक साल बाद होगी उसमें इन सभी प्रशिक्षुओं को मौका देने की बात उन्होंने कही है। हालांकि यहाँ पर डाइट प्राचार्य जो मथुरा डाइट के हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार इन सभी प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी इंटर्नशिप इनकी कंप्लीट नहीं हुई है। निश्चित तौर पर अधिकारियों की एक तरीके से आपस में मनमुटाव की वजह से इसका पूरा खामियाजा डीएलएड के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर डाइट प्राचार्य का ये कहना है कि एनसीटी के मानक के अनुसार इनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ था तो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, तो उस समय जब चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप अभी रनिंग थी, उस समय इन अभ्यर्थियों को कैसे परीक्षा में शामिल कराया गया? एक ही मानक को दो तरीके से कैसे पेश किया जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से इन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब बात करें अगर बरेली डाइट की, तो यहाँ पर 17 प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनके इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़े हैं और इन मार्क्स नहीं चढ़ पाने की वजह से इनके तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट में फेल शो कर रहा है और ये चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। डाइट बरेली के प्राचार्य के द्वारा जब पीएनपी सचिव को इसके संदर्भ में लेटर लिखा गया तो पीएनपी सचिव का इन सभी बातों पर यह कहना है कि उनके द्वारा जब पोर्टल ओपन किया गया था तब इन डाइट प्राचार्य के द्वारा इनके मार्क्स नहीं भेजे गए थे, जबकि डाइट प्राचार्य के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सही समय पर मार्क्स भेज दिए थे और ये पीएनपी की क्लरिकल मिस्टेक की वजह से इनके मार्क्स नहीं चढ़े हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि पीएनपी डाइट पर और डाइट पीएनपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं और इन सबके बीच में सिर्फ और सिर्फ नुकसान बच्चों का हो रहा है। निश्चित तौर पर अब जरूरत है पीएनपी और डाइट प्राचार्य के अपने अहम को किनारे करके बच्चों के भविष्य को सर्वोपरि मानते हुए उनका हित प्रभावित ना हो, इसको देखते हुए इन सभी प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल कराने का फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये सभी प्रशिक्षु बैक मुद्दे से प्रभावित होकर के इनको प्रमोट नहीं किया गया और जिस प्रकार से लापरवाहियों की वजह से इनको 19 बैच के साथ फिर से कंप्लीट कराने की बात कही जा रही है वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। देखिए, इन सबका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि सबसे पहले इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। जितने भी जिले में ये ऐसी कुछ प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, अगर मथुरा की बात की जाए तो 1800 हैं, बरेली में भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं और अमरोहा जिले में भी डाइट में ऐसी समस्या आ रही है इंटर्नशिप को लेकर के। वहाँ पे भी डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों के 4th सेमेस्टर के आवेदन स्वीकार नहीं करने जैसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। तो ऐसे एक दो मामले नहीं है, हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी के भी भविष्य को देखना चाहिए और अगर 10 से 15 दिन परीक्षा विलंब भी करना पड़ता है तो इसमें किसी का कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होने जा रही है बिना यूपी टेट के पहले।
तो यहाँ पर सभी प्रशिक्षुओं को एक बार खड़े होना होगा, इन सभी जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज पीएनपी और डाइट की तानाशाही इन अभ्यर्थियों के ऊपर हो रही है, कल को आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आज आप उनका साथ नहीं देंगे तो कल वो भी कैंडिडेट आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है गलत के खिलाफ सभी अभ्यर्थियों को एक सुर में आवाज़ लगाने के क्रम में। और मैं यहाँ पर उन्हें निजी डीएलएड संस्थानों से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपका काम अवैध वसूली या फिर बच्चों के भविष्य से खेलना नहीं है। आज कोई भी मथुरा डाइट से संबंधित निजी डीएलएड संस्थान सामने नहीं आ रहा है बच्चों के हक को लेकर के, जबकि सबसे प्रमुख कार्य आपका यही होना चाहिए कि अपने हित को छोड़ करके सबसे पहले बच्चों के हित के लिए ही बात करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।